उस खड़ग का स्पर्श भी यदि वो कुमार करे, कदापि स्वीकार नहीं है मुझे। महाराज, 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 आप जहां भी जा रहे हैं मैं भी चलता हूं आपके साथ। मेरा कथन तारकासुर ने अवश्य सुन लिया होगा, इसलिए हमें अभी यहां से लौट जाना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको कब से कह रहा हूं, हम सभी को सुरक्षित कैलाश लौट जाना चाहिए और वहां एकत्रित होकर हमें विचार करना चाहिए। और वैसे भी ये संकट अब महासंकट में परिवर्तित होने वाला है। अब तो मेरी बात मान लीजिए और लौट चलिए यहां से। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे, जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। उचित है। बस अब बहुत हो गई देवताओं की मनमानी, किंतु अब मैं उन्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है भीषण युद्ध के लिए तत्पर हैं। तो अब महाराज अपने खड़क की रक्षा हेतु उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु उनके द्वारा बिछाए शोणितपुर के मायावी जाल को तो उन्हें स्वयं भी पार करने होंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, यही सर्वोत्तम निर्णय है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी अंतर्दृष्टि मुझे बार बार इस आगामी संकट को लेकर सजग कर रही थी, और यदि मेरे मुख से खड़ग का उल्लेख हुआ है तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होगा। इसलिए हमें शीघ्र यहां से लौट जाना चाहिए। आइए चलिए। देवराज, मैं आपको वायुदेव और कुबेर देव को यहां से जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु मैं स्वयं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व मात्र स्वयं मेरे या आपके प्रति नहीं, अपितु इन ऋषियों के प्रति भी है, जिन्हें तारकासुर ने यहाँ ऐसी दयनीय अवस्था में बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए इस मायावी खड़ग को नष्ट कर इस मायावी शोणितपुर के विनाश का दायित्व है मेरा। उन सभी देवताओं के लिए जिन्होंने तारकासुर के अंत के लिए महादेव अर्थात मेरे पिता से मेरे जन्म के लिए प्रार्थना की, जिनमें आप भी सम्मिलित थे देवराज। उन सभी के लिए ये दायित्व है मेरा। मेरे पिता महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी मां, जिन्होंने मुझे देव सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया और ये कार्य सौंपा, उनके प्रति ये दायित्व है मेरा। ये दायित्व है मेरा। ये दायित्व है मेरा। इसीलिए जब तक मैं अपना वो कार्य पूर्ण न कर लूं, अपने दायित्व को न निभा लूं, मैं शोणितपुर से कदापि नहीं लौटूंगा। ऋषिगण, आप चिंता मत कीजिए, हम शीघ्र ही पुनः लौटकर आपको शोणितपुर से बाहर लेकर जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, आपको जो करना है शीघ्र करें, क्योंकि अब तक उधर तारकासुर को आपकी योजना और उद्देश्य का भान हो चुका होगा और वो अब किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको रोकने का प्रयास अवश्य करेगा, ताकि आप उस खड़ग तक ना पहुँच सके। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवगण, ज्ञात नहीं इस मायावी भवन में कहां से क्या किस रूप में उत्पन्न होकर वार करते।
कहीं तारकासुर स्वयं ही ना पहुंचे। नहीं, मुझे अन्य देवताओं से बिछड़ना नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अब इस कुमार कार्तिकेय की क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। जो आशंका थी वही हुआ। महाराज की बिछाई बाधाएं अब उन्हीं के मार्ग को रोकने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर उन्हें अपने पृष्ठ पर उठा लेता हूँ। महाराज संभल कर। महाराज, मेरे आगे आपके ही बिछाए जाल हैं। आइए मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाइए। महाराज के पांव जहां पड़ रहे हैं, ये मायावी जीव स्वयं उनके मार्ग से हट रहे हैं और ये मायावी जल उनके पांव रखने हेतु थल में परिवर्तित हो रहा है। मोर खट्टा सुर, शोणितपुर का निर्माण स्वयं किया है मैंने। यहाँ का प्रत्येक जीव सेवक है मेरा, और कोई सेवक अपने स्वामी का मार्ग कैसे बाधित कर सकता है? इधर तारकासुर अपने प्राण सुरक्षित करने और कुमार कार्तिकेय के साथ तीनों देवताओं का अंत करने तीव्र गति से अपने भवन की ओर अग्रसर था, और उधर कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी उसके द्वितीय स्तर पर पहुंच चुके थे। वहाँ क्या हुआ उनके साथ? कितना सुंदर दृश्य है। इतना सुंदर उपवन तो हमने कहीं नहीं देखा, और वो जो पुष्प, इतने दुर्लभ पुष्प तो हमारी नगरी में भी नहीं है। आहा, आनंद आ गया। सुंदर, अति सुंदर, कितना भव्य और मनमोहक चित्र है ये। अद्भुत। देवगण, सावधान रहकर आगे बढ़िए। उचित है कुमार कार्तिकेय। कितना कोमल स्पर्श था ये। कितना अद्भुत पुष्प है ये। यदि ये देवी शची के केशों में सुशोभित होता तो उनके सौंदर्य को अनेकों गुना बढ़ा देता।